सेलिब्रिटीज़ के पास बहुत पैसे हैं लेकिन उनके पास बात करने का ढंग नहीं है, व्यवहार अच्छे से नहीं करते हैं, या फिर उनके जो बच्चे हैं उनके पास सलीका नहीं है। तो सोशल एटिकेट वही है जो आपको सलीका, तौर तरीका और व्यवहार सिखाता है। पेरेंट्स को फ़ोन नहीं देना चाहिए। बचपन से उन्होंने कहीं ना कहीं दे के आदत लगाई होगी, तभी आज फ्यूचर में जाके उनके पास, अगर नाउ डेज वो एक ट्रेंड हो गया है दहेज लेने का और दहेज देने का, तो ये कहीं ना कहीं दोनों फैमिलीज़ की मिस्टेक है, जो मांग रही हैं और जो दे रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ इसके खिलाफ है, हमारा गवर्नमेंट इसके खिलाफ है। मतलब पेरेंट्स को उन्हें देखना चाहिए कि वो पढ़ ही तो रहा है, कुछ और तो नहीं कर रहा है। तो जब तक बच्चा पढ़ रहा है आप तब तक उसके बगल में बैठ के देखते रहिए आपका बच्चा क्या कर रहा है। दहेज प्रथा गलत थी नहीं, अब हो गई है। गलत नहीं थी, नहीं, हम पहले के टाइम में जाए, व्हेन वी गो टू द हिस्ट्री, देन दहेज प्रथा का दूसरा नाम था जिसको कहते हैं कन्याकर। ये उनके लाइफ पे डिपेंड करता है कि वो एलिमनी ले रहे हैं और एलिमनी दे क्यों रहे हैं। एक तरह से देखें तो एलिमनी गलत भी नहीं है, मतलब फीमेल एक्चुअली रिक्वायर्ड इट। अगर छोड़ रहे हैं वो लाइफ कैसे स्पेंड करेगी, स्टेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं डाइवोर्स के बाद ये भी तो हो सकता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, डिप्रेशिएट हो जाए, तो वो अकेले हो सकती है। तो इसीलिए एलिमनी को हम गलत नहीं कह सकते, वो ठीक है। सोशल मीडिया पर इस बच्ची का स्पीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। खासकर सामाजिक मुद्दों के लेकर हम बात करें तो वो स्पीच इतना अच्छा है जिसको लेकर जो है लोग काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ये बच्ची कौन है और इसने उस स्पीच में आखिर ऐसा क्या बोल दिया जो लोग जो है इनकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, और वर्तमान समय पर इनकी क्या ओपिनियन है वो भी हमें जानेंगे। चलिए हम इनका स्वागत करते हैं। इंडियन टाइम्स न्यूज़ पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रेया है। हाँ, आप कहाँ पढ़ती हैं? आई एम स्टडिंग इन सन माइकल इंग्लिश स्कूल एजुकेशन। किस क्लास में? आई एम इन 8th स्टैंडर्ड। आपका जो स्पीच है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, दर्शक उसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए कि आपने उस स्पीच में बोला क्या था? My speech was that about social etiquette. Social etiquette is the way of behaving, clothing, meeting, sitting, talking, beholding and speaking. मीन्स कि सोशल एटिकेट एक ऐसा चीज़ है जो हमें संस्कार सिखाता है, अच्छे से बोलने, बात करने, किसी से मिलने, मतलब एक अच्छा ढंग सिखाता है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हम चल रहे हैं तो चलने का एक जो सही तरीका होना चाहिए, हम किसी से बात कर रहे हैं तो किस इज्जत से, किस तौर तरीके से उससे बात करना चाहिए, दैट इज़ सोशल एटिकेट। मेरा जो स्पीच था सोशल एटिकेट में, उसमें मैं यही बताना चाहती थी कि सोशल एटिकेट जो चीज़ होती है वो हमारे माँ बाप द्वारा और हमारे टीचर्स, मेंटर्स के थ्रू आती है हमारे अंदर। तो इसे जो है हमें अच्छे से लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे फुल लाइफ लॉन्ग काम आने वाली, पूरा जीवन लाइफ लॉन्ग काम आने वाली होती है। क्योंकि जो आज व्यवहार हमारा है वो फ्यूचर में जाके भी लोग बात करने वाले हैं कि वो कितने अच्छे से बात करती है, कितने अच्छे से रहती। इसी को सोशल एटिकेट कहते हैं। मेरे कहने का उस दिन जो स्पीच दिया उसका सारांश यही था कि जो सोशल एटिकेट है इसे हम पैसों से नहीं खरीद सकते। मतलब आम भाषा में कहा जाए कि हमारा जो व्यवहार है, बोलने का, बात करने का, चलने का, फिरने का, लोगों से कैसे हम रिलेट करते हैं, उन सारी चीज़ों पे। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब था कि हम इसे पैसों से नहीं खरीद सकते, तो हमारे पास एक अच्छा ढंग होना चाहिए। क्योंकि आज आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होंगे, आपने सुना होगा कि सेलिब्रिटीज़ के पास बहुत पैसे हैं लेकिन उनके पास बात करने का ढंग नहीं है, व्यवहार अच्छे से नहीं करते हैं, या फिर उनके जो बच्चे हैं उनके पास सलीका नहीं है। तो सोशल एटिकेट वही है जो आपको सलीका, तौर तरीका और व्यवहार सिखाता है। लेकिन देखा जाए अभी के समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते। खाना खा रहे हैं तो उनको मोबाइल चाहिए, खेलना है तो उनको मोबाइल चाहिए, कुछ काम करना है तो मोबाइल चाहिए। इसमें सबसे बड़ी गलती कहीं ना कहीं फैमिली और पेरेंट्स की ही होती है। पेरेंट्स ने बचपन से जो बेस दिया है बच्चा उसी पे उभर के आने वाला है। तो इफ़ पेरेंट्स आर प्रोवाइडिंग देम फोन सो दे एक्चुअली नीड फोन। तो अगर पेरेंट्स बचपन से ही उसे फ़ोन ना दे, उससे दूर रखे, तो शायद ये नौबत नहीं आएगी। तो आई वुड ओनली प्रेफर टू से दैट कि पेरेंट्स को फ़ोन नहीं देना चाहिए। बचपन से उन्होंने कहीं ना कहीं दे के आदत लगाई होगी, तभी आज फ्यूचर में जाके उनके पास, अगर बचपन में वैसी आदत नहीं होती। कहा कि पेरेंट्स को फ़ोन नहीं देना चाहिए। अगर बच्चों को फ़ोन नहीं दिया जाएगा तो वो स्टडी कैसे करेंगे, उनको दुनिया का नॉलेज कैसे होगा, लोगों के बारे में कैसे पता चलेगा? मुझे तो नहीं लगता है कि पढ़ाई, स्टडी, नॉलेज और दुनियादारी के लिए
फ़ोन की ज़रूरत होती है, बिकॉज वी आर कमिंग टू स्कूल एंड इन स्कूल वी आर getting all the disciplines on the manners to behave ourselves. In school, our teachers tell us about everything, and even all the topics point are cleared. Means, as I'm studying in San Michael English School, I actually doesn't need mobile because all the points which I am unable to understand, my teacher make it understand to me. They teach me very well, so it's no need of phone for the lectures. And if someone is having online classes, so they can have, parents should take a deep care. मतलब पेरेंट्स को उन्हें देखना चाहिए कि वो पढ़ ही तो रहा है, कुछ और तो नहीं कर रहा है। तो जब तक बच्चा पढ़ रहा है आप तब तक उसके बगल में बैठ के देखते रहिए आपका बच्चा क्या कर रहा है। That's good. बच्चे तो देखा जाए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर रील बना रहे हैं, फेसबुक पर उनके वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है ब्लॉग बना रहे हैं, हेलो डियर माय फ्रेंड्स। इसके बारे में उनकी खुद की ओपिनियन होती है और उनके खुद के पेरेंट्स के ओपिनियन होते हैं, बिकॉज इट्स देयर ओन लाइफ, वी कांट से एनीथिंग, बट इट्स द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ इट। मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे बना रहे हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सपोर्ट है तभी तो बना रहे हैं। जैसे कि हम नहीं बनाते हैं तो हमारे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया तभी नहीं बना रहे। अब कोई बना रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने उसे फ़ोन दिया, उन्होंने उसे फैसिलिटीज़ दी तभी वो करे। अगर पेरेंट्स और फैमिली का ऐसा सपोर्ट नहीं होता तो वो नहीं करते ना वैसा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पेरेंट्स और फैमिली में ही है, उन्हें टेक ओवर करना चाहिए अपने बच्चे के ऊपर। जैसा कि आपने बहुत अच्छा बताया, एक विषय पे बात करना चाहेंगे। वर्तमान समय में दहेज प्रथा को लेकर जो है बहुत भ्रांतियाँ फैली है। दहेज प्रथा सही है या गलत है, लेना चाहिए, देना चाहिए या नहीं? दहेज प्रथा गलत थी नहीं, अब हो गई है। गलत नहीं थी? नहीं, हम पहले के टाइम में जाए, व्हेन वी गो टू द हिस्ट्री, देन दहेज प्रथा का दूसरा नाम था जिसको कहते हैं कन्याकर। कन्याकर में हाँ, जिसमें जो मेल साइड होता था उसको फीमेल साइड को पैसे एज अ गिफ्ट देना होता था कि फीमेल अपने फैमिली को छोड़ के जा रही है। फ्यूचर में उसी को थोड़ा और इन्हांस किया और उसमें क्या हुआ कि बेटी जब जाने लगी तो पेरेंट्स कुछ गिफ्ट देते थे अपनी बेटी को कि वो लाइफ लॉन्ग उसके काम आए, वो याद रख सके। बट नाउ डेज वो एक ट्रेंड हो गया है दहेज लेने का और दहेज देने का। तो ये कहीं ना कहीं दोनों फैमिलीज़ की मिस्टेक है, जो मांग रही हैं और जो दे रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ इसके खिलाफ है, हमारा गवर्नमेंट इसके खिलाफ है। अब ये कहीं ना कहीं लड़की वाले का भी दोष है कि वो दे क्यों रहे हैं। जब किसी ने डिमांड किया तो उन्हें कंप्लेन कर देना चाहिए। तो अब ये तो समाज में फैली हुई एक क्या कह सकते कुरीतियाँ हैं। लेकिन आपने कहा कि दहेज प्रथा सही था, अब गलत हो गया। लेकिन देखा जाए दहेज अगर नहीं लिया जाए, नहीं दिया जाए तो शादी ही संभव नहीं है। ज़रूरी नहीं है ऐसा। बहुत सारे आज भी इंडिया में ऐसी फैमिलीज़ हैं जो दे आर टोटली अगेंस्ट द दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लेने का या फिर भीख मांगने का बहुत अच्छा तरीका है। मतलब लड़के वाले की साइड लड़की वाली से भीख ही तो मांग रही है, और क्या मांग रही है? कुछ नहीं मांग रही। सो बहुत सारी फैमिलीज़ आप इंडिया में देखेंगे अभी भी तो वो नहीं लेती हैं दहेज, क्योंकि दे हैव माइंडसेट, वो एजुकेशन नल है। बहुत सारे फैमिली दहेज नहीं लेती है, लेकिन पढ़े लिखे हैं। हाँ, सही बात कहा। लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोगों का डिवोर्स हो रहा है तो उसमें एलुमिनी देना पड़ रहा है, भले आप दहेज लिए हो या नहीं लिए हो। अब ये बात तो जैसे हम कह सकते हैं, एक फीमेल ने शादी किया उससे तो कहीं ना कहीं उसका पूरा लाइफ तो उसी पे डिपेंडेंट हो गया। पेरेंट्स ने छोड़ दिया, अब जो भी है वो मेल साइड से है ना, पेरेंट्स तो छोड़। तो अगर डाइवोर्स होता है तो फीमेल इज़ अलोन दैट टाइम। तो जब वो स्टार्टिंग से ही उस मेल पे डिपेंडेंट थी तो छोड़ने के बाद उसको कहीं ना कहीं वो चाहिए ना कि हम अपना लाइफ स्टेबल कैसे करें। अगर वो स्टेबल हो अपने लाइफ पर, खुद जॉब कर रही हो, अच्छा खासा पैकेज हो उनका, तो आई डोंट थिंक कि एलिमनी लेनी चाहिए। अब ये तो उन पे डिपेंड करता है। फैशन हो गया है, फैशन हो गया है। बड़े बड़े स्टार जो है उनका हो रहा है, अभी गोविंदा का जो है डिवोर्स होने वाला है। हम कंफर्म नहीं है, उनकी लाइफ है। अब ये उनके लाइफ पे डिपेंड करता है कि वो एलुमनी ले रहे हैं और एलुमनी दे क्यों रहे हैं। एक तरह से देखें तो एलुमनी गलत भी नहीं है, मतलब फीमेल एक्चुअली रिक्वायर्ड इट। अगर छोड़ रहे हैं वो लाइफ कैसे स्पेंड करेगी? स्टेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं डाइवोर्स के बाद ये भी तो हो सकता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, डिप्रेशिएट हो जाए, तो वो अकेले हो सकती है। तो इसीलिए एलुमनी को हम गलत नहीं कह सकते, वो ठीक है। देखो हमारे साथ श्रेया थी जो काफ़ी अच्छा बोलती भी है और इनका एक स्पीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि इनकी बातें आपको कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देखिएगा। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़।